कहा कि मुझे नहीं पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के आखिरी पैगंबर है। जितने पैगंबर पहले आए वो सिर्फ अपनी कौम के लिए भेजे गए थे और उनका पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए, जब तक नया पैगाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाजिल करेंगे। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, वो सिर्फ मुसलमान या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। और मैं इस तकरीर को ख़त्म करूँगा कुरान मजीद की आयत से, सूरह कौसर से, सूरा नंबर 108 आयत नंबर 1, 2, 3। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका वल अब्तर। हमने अता फरमाया है कौसर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है। अल्लाह ताला फरमाते कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर अता फरमाया है और वो अल्लाह की तरफ इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और कुर्बानी करते हैं। और जो कोई इनके दुश्मन हैं और जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करते हैं, हम उनकी जड़ काटते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। अब हमारा दिलचस्प सेशन शुरू हो रहा है। डॉक्टर जाकिर नायक साहब जिक्र कर रहे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कहाँ कहाँ होता है। फरमाते हैं, दश्त में, दामने कोहसार में, मैदान में है, बहर में, मौज की आगोश में, तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, पोशीदा मुसलमान के ईमान में है, चश्म अक़वाम ये नज़ारा अबद तक देखे, रिफ़ाते शान रफ़ाना लका ज़िक्रक देखे। अब हमारा, जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया, इंतहाई दिलचस्प, इंतहाई उम्दा सेशन शुरू हो रहा है। वो सवाल व जवाब का सेशन है जिसमें आप मुक़र्रिर से सवालात कर सकते हैं और इंशाअल्लाह मुक़र्रिर आपके सवालात के जवाबात देंगे। इस सवाल व जवाब के सेशन को कामयाब और दिलचस्प बनाने के लिए चंद उसूल व ज़वाबित रखे गए हैं जिनका हमें ख्याल रखना होगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि सवाल करने वाला अपना नाम और प्रोफेशन बताए। दूसरी चीज़, सवाल करने में गैर मुस्लिम भाइयों को पहले मौका दिया जाएगा। इस बात को फिर नोट करें आज के इस सेशन में ख़ास तौर पर कि सवाल करने में गैर मुस्लिम भाइयों को पहले मौका दिया जाएगा और उन्हें इस्लाम के ताल्लुक़ से सवाल करने की पूरी आज़ादी हासिल होगी। पॉइंट नंबर 3, सवाल छोटा करें, मुख्तसर करें, कोई लंबी गुफ्तगू न करें, बल्कि अपना नाम और पेशा बताकर, प्रोफेशन बताकर फ़ौरन सवाल शुरू कर दें। पॉइंट नंबर 4, हमारे मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है, अगर उनको चांस मिलता है तो गैर मुस्लिम भाइयों के और बहनों के बाद अगर उनको मौका मिलता है तो उनके सवालात उन्वान से मुताल्लिक़ हों। इख्तलाफी और फ़िक़ही सवालात करने की बिल्कुल क़तन इजाज़त नहीं होगी। फिर से ध्यान में रखें, इख्तलाफी और फ़िक़ही सवालात करने की क़तन इजाज़त नहीं होगी। एक वक्त में एक ही सवाल की इजाज़त होगी। अगर सवाल गैर ज़रूरी हुआ तो उसे रद्द करने का मुझे पूरा इख्तियार होगा। मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात इन उसूलों को सामने रखते हुए इस सेशन को कामयाब और दिलचस्प बनाने में मेरी मदद करेंगे। आज के सेशन में 3 माइक का इंतज़ाम किया गया है। माइक नंबर 1 ख़वातीन यानी बहनों की तरफ है, माइक नंबर 2 सेंटर मरकज़ में बीच में रखा हुआ है और माइक नंबर 3 मेरे बाएं जानिब रखा हुआ है। मैं अब भाइयों से गुजारिश करूंगा कि जो माइक नंबर 2 है सेंटर में, यहाँ अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हो तो उनको सवाल करने का मौका दिया जाए। जी भाई, माइक नंबर 2 से सवाल कर सकते हैं। मेरा नाम अमर दत्ता है और मैंने इस रमज़ान में इस्लाम कबूल किया है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैंने इस्लाम सच्ची नीयत और दिल से किया है
मेरा सवाल ये है जाकिर भाई कि इस्लाम कबूल करने के लिए खतना कराना ज़रूरी है या नहीं? भाई साहब माशाअल्लाह इस रमज़ान में अल्लाह ने हिदायत दी उन्हें और अमन का मज़हब कबूल फरमाया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि आपकी इंशाअल्लाह जद्दोजहद को कबूल फरमाए, इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आप सफलता पाएंगे। आपका सवाल था कि जब गैर मुस्लिम बनता है, इस्लाम कबूल करता है, तो खतना करना ज़रूरी है कि नहीं? खतना करना जब एक इंसान मुसलमान बनता है तो फ़र्ज़ नहीं है लेकिन सुन्नत मौक़िदा है। फ़र्ज़ नहीं है लेकिन सुन्नत मौक़िदा है, यानी बहुत अहम सुन्नत है। इट इज़ रिकमेंडेड। क्यों? क्योंकि कई वजह है। आप शायद जानते हैं कि साइंस तरक्की करने के बाद साइंस आज ये कहती है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद अगर उसकी खतना होती है तो उसे बहुत कम चांसेस है कार्सिनोमा ऑफ द पीनिस, कैंसर ऑफ द पीनिस होने के बहुत कम चांसेस है। इसी तरीके से कई बीमारियां हैं जो खतना करने के वजह से ये बीमारी उस लड़के को, उस आदमी को हो नहीं सकती। मिसाल के तौर पे देयर इज़ द प्रेप्यूस विच इज़ देयर, उसके वजह से वो जिप में अटक सकता है, दे कैन बी प्रॉब्लम विद इट। फर्दरमोर आज की रिसर्च ये भी कहती है कि जो शख्स खतना कर चुका है उसको एड्स के चांसेस और कम हैं। ऐसे कई रिसर्चेस है। आप अगर मेरा कैसेट सुनेंगे साइंस के बारे में, इसमें और डिटेल से कहा हूँ कि क्यों खतना करने को कहा गया इस्लाम में। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, खतना करना चाहिए, बहुत अहम सुन्नत है, करे तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस्लाम में फ़र्ज नहीं है। होप द आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 3 में अगर कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। जी ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मेरा नाम नीलेश आंबोर है, मैं औरंगाबाद से आया हूँ। मेरा सवाल ये है सर आपसे, आप जब किसी हिंदू गीता या वेद का हवाला देकर अगर आप कुछ बोलते हैं या कुरान से वो मिलता है तो क्या उसके ऊपर हम अमल कर सकते हैं? भाई साहब का सवाल है कि जब मैं गीता का हवाला देता हूँ, वेद का हवाला देता हूँ, दूसरे मजहबी किताबों का हवाला देता हूँ, जब वो कुरान से मिलती है तो क्या हम उसके ऊपर अमल कर सकते हैं? कुरान की बात या वेद की बात करें या गीता की बात? गीता या वेद की? गीता या वेद। तो अगर जो चीज़ वेद और गीता में लिखी है और जो कुरान से मिलती है, क्या हम उन पे अमल कर सकते हैं? मेरा कहना ये है कि कुरान को कहा गया फुरकान। फुरकान मतलब वो चीज़ जो सच और झूठ के बीच में जो डिफरेंस है उसको पहचानती है। फुरकान यानी फ़र्क, हक और बातिल के दरमियान जो फ़र्क है उसको पहचानती है कुरान। जिस तरीके से मैंने कहा कि कई पैगंबर आ चुके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले, उसी तरीके से कुरान में लिखा है सूरह रअद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि हमने हर दौर में एक किताब नाजिल की है। नाम से सिर्फ 4 किताबों का जिक्र है, तौरा, ज़बूर, इंजील और फुरकान, कुरान। लेकिन इस आयत के मुताबिक कई किताबें नाजिल की गई है, उनका नाम से जिक्र नहीं कुरान मजीद में। लेकिन जितनी भी किताबें कुरान मजीद के पहले आए वो सिर्फ एक उम्मत के लिए थी, एक ग्रोह के लिए थी, और वो सारा पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, खुदा ने ये सारी किताबों को महफूज रखने के लिए सही नहीं समझा, क्योंकि ये महदूद थी उस वक्त के लिए। इसीलिए ये जितनी किताब पहले नाजिल हुई वो महफूज नहीं है, ना उसकी ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कहते हैं सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने इस कुरान मजीद को नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो जितने पहले किताबें आए उनके अंदर मिलावट हो चुकी है।